आज का सफ़र कुछ ख़ास होने वाला है, बने रहिए आप मेरे व्लॉग में एंड तक। तो यहाँ मैं घर से निकल गई हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के लिए। और बस थोड़ा सा मैंने अपने आप को मोबाइल में देखा कि मैं ठीक लग रही हूँ ना। अच्छा, वीडियो बनाते समय ना ये ज़्यादा होता है मेरे साथ कि मैं थोड़ा सा ना अपने आप को ही देखने लग जाती हूँ, वीडियो कम बनाती हूँ। चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ निकल चुके हैं और निकलने से पहले फिर हमने अपने गाड़ी में सीएनजी फिल कराई, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई, आगे बढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ हमने सीएनजी पे एक दिक्कत बहुत रहती है, लाइन बहुत लंबी रहती है। ये मंदिर देख के तो सभी लोग समझ गए होंगे कि जहाँ हम धौलपुर रोड पे निकलते हैं वहाँ ये मंदिर पड़ता है, जिसके दर्शन करना अनिवार्य है। सभी लोग इसके दर्शन करके प्रसाद चढ़ाते हैं। देवगिरी बाबा का मंदिर है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, जहाँ आए थे वहाँ से। बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। इतना मतलब जहाँ हम लोग को 4 घंटे बैठना था वहाँ हम 2 घंटे में भाग रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और भंडारा भी बहुत अच्छा भोजन बना था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं 2 से 2.5 30 से 3 घंटे में ग्वालियर पहुँच जाएंगे। और बस यही था, गर्मी के मारे दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। तो मेरी मौसी हैं, उनकी सास है, वो एक्सपायर कर गई थी कुछ दिनों पहले। तो 15 तारीख को उनका 13वीं था। तो उन्होंने 13वीं जिस भी रूप में मनाया, अपने गांव के लोगों के साथ या जो भी, इस तरीके से मना लिया। और फिर उन्होंने अखंड रामायण रखी। और रामायण के बाद उनके जो आसपास के गांव में तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, ट्रॉली भर भर के खीर बनना, मालपुआ बनना, लड्डू बनना और सब्जियां बनना ट्रॉली में बनते हैं। मतलब 2-2 3-3 ट्रॉली एक एक चीज़ की होती है। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं मतलब गांव में जो भी 13वीं होती हैं उसमें। और आसपास के 20 से 25 गांव नृत्य होते हैं, चूल बंद होते हैं। मतलब बोलते हैं कि आपके घर का चूल्हा बंद है, आप सभी लोग आएंगे। तो माइक से अनाउंसमेंट होता है कि आप सब लोग आ जाइए, या फिर इस गांव के उस गांव के। इसमें भी क्राइटेरिया होते हैं। कुछ लोग सुबह मतलब 10 बजे से लेके ये सब सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है और लगभग 7 बजे तक ये सारी चीज़ें ठीक ख़त्म हो जाती हैं। तो यही सारी चीज़ होती है। और गांव में अभी भी यही सारी प्रथा है। हाँ, मेरी मम्मी सोफा लगा के बैठ गई है। मम्मी के अलग ही खेल है। तो और मतलब गांव में ऐसे ही प्रथा होती है। हम लोग भी जिस गांव से बिलोंग करते हैं, शहरों में आदमी बहुत कम लोगों को अपने घर में इनवाइट करता है या ये सारे। पर गांव का एक अलग होता है। गांव में जो 13वीं होती है वो शादी से भी ऊपर निकल जाती है, क्योंकि शादियों में लोग अपने हिसाब से खर्चा करते हैं। पर गाँव में जब 13वीं या भंडारा या ये सब होता है तो उसे ना काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे का है ऑर्गेनाइज करा जाता है बड़े रूप में। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था इसलिए मैं रुक गई थी। पानी है उसमें, देखा ना? पानी नहीं है मम्मी, आगे चल के ले लेंगे। नाना वाली है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, 3 घंटे का सफ़र है जो कि हमें पूरा करना है। और गर्मी ने बहुत पागल कर दिया, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी गर्मी गांव में, मतलब आसपास पूरा खेत बना हुआ है, पानी लगा हुआ है खेतों में, उसके बावजूद इतनी गर्मी। इससे अच्छा तो हम लोग ग्वालियर में रह रहे हैं तो उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी मुझे यहाँ पर आकर लगी। ये आगरा के पास का गांव है, मतलब खेरागढ़ बोलते हैं, खेरागढ़ है। वहाँ पर आए थे हम लोग। मेरी मौसा मौसी वहीं से बिलोंग करते हैं। वैसे वो रहते, हम लोग ग्वालियर में रहते थे, ग्वालियर में भी उनका घर है। और अब वैसे वो दिल्ली में रहते हैं, CBI में है वो, इसलिए। तो
बाकी अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। मौसी ने बहुत बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर नहीं हो सकता था क्योंकि गर्मी इतनी थी। हालांकि एसी लगे हुए थे पर वो एसी भी काम नहीं कर रहे थे, इतनी जोर गर्मी थी। और गांव में थोड़ा सा जो होता है ना, घर बने होते हैं वो खुले हुए बने होते हैं, बंद नहीं होते। शहरों में घर बंद होते हैं, गांव में ओपन एरिया में घर होते हैं। आंगन पूरा खुला है और बीच बीच में पूरा कमरा सीक्वेंस वाइज बने हुए हैं, ऊपर सीक्वेंस वाइज पूरा ऊपर से नीचे तक आंगन खुला हुआ है। और वो जो आंगन जो खुला है उसमें जो गर्मी है उसका तो पैमाना अलग ही लेवल का है। उससे तो आपके जो रूम भी ठंडे हो रहे हैं ना, वो भी वो आंगन में निकलते से इतना घबराहट, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा। आज तो मतलब बहुत ही, आज सोचा था कि शाम तक रुकेंगे पर नहीं हो पाया। इससे बेचैनी घबराहट सी हो रही है। खाना पीना कुछ नहीं खावा, हमारी मौसी ने बहुत कुछ बांध दिया है कि घर जाके आराम से खाना, घर जाके आराम से चेंज करके बढ़िया एसी ऑन करके खाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी खाएंगे। आप कितना भी सोच के जाओ कि नहीं आप सरवाइव कर लोगे, पर गर्मी एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको डिस्टर्ब कर ही देती है। मतलब आप तभी तक वहाँ रह सकते हो जब तक कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। नहीं, गर्मी ने अगर जोर दिया तो आप वहाँ से भागोगे। सेम चीज़ मेरे साथ भी यही, तो मैं भी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई क्योंकि बहुत अजीब फील हो रहा था। तो एकदम ऐसा लग रहा था अजीब सा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। एक तो जो उमस वाली गर्मी होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वैसे नॉर्मल गर्मी जो हो ना, वो ठीक है, उसमें आप सरवाइव कर सकते हो, स्वेटिंग हो रहा है ठीक है। पर जो उमस होता है ना, उसमें एक अजब सा घबराहट सी होने लग जाती है। वो घबराहट बर्दाश्त नहीं हो पाती है गर्मी में। बोल बम एक होते हैं डाक, डाक जो होते हैं वो चलते चले जाते हैं, बस चलते नहीं दौड़ते। हाँ, मतलब पैरों को चलाना होता है उनको। वो रुकते भी है ना तो रुकते नहीं है, चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। हाथ में वो होता है उनके, हाँ हाँ हाँ, वो ये वही कावड़ है। हाँ, वो ये दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते दूसरे को पकड़ा देते हैं, दूसरा दौड़ता रहता है। हाँ वही, ये बंद हो जाते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। और ये बोलबम होते हैं वो लेके जाते हैं, वो कठिन होता है वही। यहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए सीएनजी भरवाने के लिए उतरी थी और आप देख सकते हैं मेरी हालत, मैं पसीने से लथपथ हो गई। और फिर मैंने सेकंड जो थोड़ी दूर स्टॉप आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाकर चिल्ड पानी की बोतल ले आइए। बहुत अजीब सा फील हो रहा था मुझे, और गाड़ी कहीं से चलता तब बात की बात थी। फ़िलहाल तो सीएनजी पे जो मैं रुकी हूँ उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई। अब हम चल रहे हैं मुरैना हाईवे पे और बस 20 से 25 मिनट के अंदर ग्वालियर पहुंच जाएंगे। हो गया हमारा सफ़र पूरा। और गर्मी ने इतना बेहाल किया आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।